ग्वालियर न्यूज़ 24 में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज के समाचार। आगामी रबी फसल के मौसम में लगभग 19,000 हेक्टेयर क्षेत्र के किसानों को मिलेगा लाभ। मां रतनगढ़ बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश शासन के इरिगेशन विभाग की एक ऐसी परियोजना है जिससे मध्य प्रदेश के 3 जिलों ग्वालियर, भिंड और दतिया के 78,484 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा सकेगी। इस परियोजना के 58,184 हेक्टेयर भूमि पर पाइपों में कर उच्च दाब द्वारा पानी की सप्लाई देकर सूत सिंचाई पद्धति के माध्यम से सिंचाई किया जाना प्रस्तावित है। योजना के अंतर्गत सिउड़ा में दान दिंडोरी गांव के पास एक 246.95 MCM की क्षमता के डैम का निर्माण किया जा रहा है। इस डैम के बन जाने पर 9 मेगावाट बिजली बनेगी और 36 मिली घन मीटर पेयजल हेतु पानी आरक्षित रखा गया है। ये परियोजना 2 चरणों में पूर्ण होने वाली है। इसके प्रथम चरण में 58,184 हेक्टेयर में निरंतर स्प्रिंकलर विधि से सिंचाई की योजना है, जिसके प्रथम चरण का कार्य आरंभ हो चुका है। पाइपलाइन बिछाई जा रही है। इस पाइपलाइन से उच्च दाब युक्त सूक्ष्म सिंचाई पद्धति से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना प्रस्तावित है। ये कार्य मेसर्स मंटेना वशिष्ठा माइक्रो जेवी कंपनी द्वारा 1900 से 1800 में कराया जा रहा है। कार्य पूर्ण करने के लिए 7 माह का समय कंपनी को दिया गया है, जो कि 21 जुलाई 2024 तक कंपनी को कार्य पूरा करना होगा। परियोजना के अंतर्गत शीर्ष कार्य का निर्माण में एल&टी जेवी चेन्नई द्वारा 370 करोड़ रुपए से कराया जाना है। वर्तमान में बांध कार्य में प्रस्तावित वन भूमि 1305 हेक्टेयर का भारत सरकार से स्वीकृति न मिलने के कारण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है। अभी पाइप नहर का निर्माण कार्य ग्वालियर जिले की डबरा तहसील के अंतर्गत देवगढ़ बिलौर नहर प्रणाली का कार्य से चल रहा है, जिसके द्वारा आगामी रबी की फसल के मौसम में लगभग 19,000 हेक्टेयर क्षेत्र के किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकने की संभावना बताई जा रही है। उक्त कार्य पूर्ण होने पर डबरा तहसील के 36 गांव के किसानों के 19,000 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी, ऐसा इरिगेशन विभाग के अधिकारियों का मानना है। पाइप नहर से मिलने वाला पानी किसानों को बिना बिजली के उपलब्ध होगा, जिससे उसे बिजली बिल में भी राहत मिलेगी तथा पानी की चोरी भी रुक जाएगी और वो कम पानी में अधिक क्षेत्र सिंचित कर सकेगा। इस पद्धति के द्वारा फसल की पैदावार की 1.5 गुना बढ़ जाएगी। किसान को इस योजना का लाभ उठाने के लिए 1250 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से शासन को पैसा देना होगा। संदेह ये योजना बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाली है, लेकिन जैसा कि योजना का प्रबंधन संभाल रहे इरिगेशन विभाग के अधिकारियों और कंपनी के ठेकेदार द्वारा मीडिया को उपलब्ध कराई गई है, लेकिन जब मीडिया ने मौके पर जाकर देखा तो वहां पता चला कि यह परियोजना 26 जून 2018 को स्वीकृत हुई, लेकिन कंपनी के द्वारा इसका कार्य शुभारंभ अभी कुछ ही दिन पूर्व आरंभ हुआ लगता है। काम के समय पर शुरू न होने का कारण जब मीडिया ने जानना चाहा तो प्रबंधन का कहना है कि कोरोना का काल के चलते काम देरी से शुरू हुआ है, लेकिन कंपनी का कहना है कि ये हमारा प्रयास रहेगा कि हम समय सीमा के अंदर काम पूरा कर पाएं। यहाँ कंपनी के द्वारा जो पंप हाउस बनाया जा रहा है वहाँ बेशकीमती बोल्डर्स, बड़ी बड़ी चट्टानें निकल रही है। देखने पर यह पत्थर ग्रेनाइट जैसा प्रतीत होता है, जिसकी बजरी भी बनाई जा सकती है और RCC के काम में आने वाली गिट्टी भी। पत्थर के बारे में जब इरिगेशन विभाग के अधिकारियों से उनसे पूछा गया कि इस पत्थर का क्या कर रहे हैं, तो उनका कहना था कि यह तो ठेकेदार जाने, यानी कि इस पत्थर पर क्या मालिकाना हक ठेकेदार को दे दिया गया है, जो कि अनुचित है। क्या टेंडर में ऐसी कोई बात है कि पत्थर मिट्टी पर ठेकेदार का अधिकार होगा? प्रशासन को ये बात अपने संज्ञान में लेना चाहिए कि कहीं अनुचित तरीके से ठेकेदार को आर्थिक लाभ तो नहीं पहुँचाया जा रहा है। इसी प्रकार कंपनी द्वारा जो मुख्य लाइन पाइप नहर डाली जा रही है, उस पाइप के नीचे किसी भी प्रकार का बेस, गिट्टी या RCC का कोई फाउंडेशन नहीं डाला जा रहा है। डायरेक्ट खुदाई करने के बाद पाइपलाइन बिछाई जा रही है। इस तरीके से क्या भविष्य में पाइपलाइन डैमेज नहीं होगी? और अगर ऐसा होता है तो ये जवाबदारी किसकी होगी? ये जवाबदेही भी शासन प्रशासन के द्वारा तय की जानी चाहिए। जिन किसानों की जमीन इस पाइप नहर के रास्ते में आ रही है और उस जमीन पर अगर फसल खड़ी है, तो उन किसानों की जमीन में खुदाई करके पाइपलाइन डालने के एवज में कंपनसेशन दिए जाने की बात लिखित में कंपनी के द्वारा नहीं की जा रही है। जितने एरिया में खुदाई होगी उतनी फसल तो बर्बाद होगी ही होगी। इसके लिए नेगोशिएशन कंपनी के द्वारा स्वयं ही किया जा रहा है। इस संबंध में इरिगेशन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि हमने तो कंपनी को ठेका दे दिया है, अब कंपनी किसानों से जैसे भी चाहे डील कर सकती है। ऐसे में किसानों को कितना कंपनसेशन देना है, कैसे देना है, ये कंपनी का काम है। ठेकेदार का कहना है हम किसान को प्रति 1 हेक्टेयर 5,000 रुपए दे रहे हैं, लेकिन इसकी लिखा पढ़ी का कोई प्रमाण ठेकेदार नहीं दे पाया। मध्य प्रदेश शासन की बहुत आयामी बहुत प्रतिष्ठित जन्म एक परियोजना है। इससे ग्वालियर, भिंड और दतिया 3 जिले के 78,484 हेक्टेयर की सिंचाई परियोजना बन रही है, जिसमें से 58,184 हेक्टेयर में पाइपों में उच्च दाब पे पानी प्रवाहित कर सूक्ष्म सिंचाई पद्धति से उसका सिंचाई किया जाना प्रस्तावित है। ये संपूर्ण योजना का इसमें जो इरिगेशन इसके अंतर्गत या सिउड़ा में दान दिंडोरी गाँव के निकट एक 246.95 ये MCM का एक डैम पर बनना प्रस्तावित है।
जिससे अपने को 9 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। 78,484 का इरिगेशन होना है। इसमें आपको बताया तो 58 2 फेज़ में इसको करना है परियोजना को। 58,184 जो स्प्रिंकलर मेथड से इरिगेशन करना है, ये फर्स्ट फेज़ में है। सेकंड फेज़ में इसका वहाँ से रतवा एक गांव है, रतवा गांव में बैलेंसिंग रिजर्वायर बना के जो हमारी मोह ब्रांच कैनाल है, भिंडमैन कैनाल की एक डिस्ट्रीब्यूटरी है मोह ब्रांच का, चितौरा पे उसको फीड करना है, जिससे 20,300 हेक्टेयर इरिगेशन होगा पानी। ऐसे जिस तरह से 2 फेज़ में इसको परियोजना को कंप्लीट करना है। अभी तक क्या है, डैम का फॉरेस्ट उसमें 1305 हेक्टेयर क्या नाम फॉरेस्ट आ रहा है, जिसकी हमको अभी भारत सरकार से स्वीकृति नहीं मिल पाई है। अंतिम चरण में है, संभवतः 1-2 महीने में 2-3 महीने मिल जाएगी। उसके बाद डैम का काम चालू हो जाएगा। जो बात हुआ है 5,000 पर बीघा बाउचर भरवा रहे होंगे, पेमेंट कर रहे होंगे तो पर बीघा का 1 बीघा का 5,000। कितने लोगों को भुगतान कर दिया है किसानों को? अभी जितना पाइपलाइन डाल रहा है तो काउंटिंग तो कितने नहीं, हाउ मेनी? उतना को जितना पाइप देख रहा है सबको पैसा तो नहीं, कितने किसानों से टाइप हो गया? टाइप कितने किसानों से हो गया अभी तक? कितने किसानों से टाइप? 15-20 किसान 15-20 किसान बस। कितने हाँ, मीटर उतना ही तो लाइन डाला जितना पाइप डाला जा रहा है तो वो वहाँ पर जितने भी किसान जितना जा रहा है, जो एग्री हो रहा है उसी का ही जमीन लेके। अच्छा, उसी जैसे को जो पैसा एग्री नहीं होता देके- काम रोक दोगे वहाँ पे? हाँ कोई किसान एग्री नहीं होगा तो काम रोक दोगे? नहीं, हम लोग किसी जब तक एग्री नहीं होता तब तक उसका खुदाई करते नहीं, कोई किसान तैयार नहीं होगा, नहीं साहब बोलेंगे तो रोका है। ये आपका रोका है ना, एकारा गांव रोका में है। है। अभी इसमें एकारा गांव में वो 1500 mm डाया कि जो क्या नाम करने गए, उसने रोका, वो एग्री नहीं था। प्रोजेक्ट की क्या क्या विशेषता है और कितनी कॉस्टिंग है उस प्रोजेक्ट की, आइए जानते हैं जहाँ साहब से। ये प्रोजेक्ट माँ रतनगढ़ के नाम से है। इससे हम पूरे प्रोजेक्ट से 90,000 हेक्टेयर में सिंचाई करेंगे। अभी फेस 1 का काम चल रहा है, जिस पे पंप हाउस नंबर 1 का निर्माणाधीन करने के लिए उसकी खुदाई का काम अभी नदी के किनारे, नदी से लगभग 50 मीटर 500 मीटर हट के उसका फाउंडेशन का काम चल रहा है और पाइपलाइन का काम चल रहा है। ये योजना 871 करोड़ की है और इससे लगभग 90,000 हेक्टेयर हम लोग डबरा, गौहद और महगांव तहसील के क्षेत्र में सिंचाई करेंगे। माइनिंग के अधीन आता है पत्थर, तो कोई भी चीज़ निकाली जाती है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? तो पत्थर को ठेकेदार यूज करेगा तो उसमें जो माइनिंग रॉयल्टी, वो रॉयल्टी पूरी काटी जाएगी उनसे। प्रोजेक्ट की पाइपलाइन में मुआवजा देने का कहीं कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि पूरी पाइपलाइन 1.5 मीटर नीचे डाली जा रही है, जिसके लिए हम लोगों ने कोई ज़मीन को एक्वायर्ड नहीं किया है। अब क्रॉप कंपनसेशन की जहाँ बात आती है तो कॉन्ट्रैक्टर और संबंधित फार्मर आपस में तय कर लेते हैं और उसके हिसाब से वो तय करके उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। उसमें हमारे विभाग का कोई हस्तक्षेप नहीं है। सर, जैसे शहर में कहीं लाइन डाली जाती है तो उसके नीचे एक कंक्रीट की या गिट्टी की लेयर डाली जाती है, जबकि जो वहाँ लाइन डल रही है, आप बता रहे हैं कि विशेष तरह का पाइप है, तो क्या ऐसी कंडीशन में वो पाइप ख़राब नहीं होगा, डायरेक्ट डाला जा रहा है? नहीं, पाइप कंक्रीट पाइप होते हैं, उसके नीचे डालने का प्रावधान रहता है कि उसके नीचे सैंड बिछाई जाए, परंतु ये तो लोहे का पाइप है, MS पाइप है, इसमें ऐसी आवश्यकता नहीं है, ना डिजाइन में हमने लिया है। 6 फीट का पाइप है, MS पाइप बता रहे हैं। इसका पिछोर में प्लांट लगा हुआ है, अभी हमारी बजट बाकी है। तो जैसे कि अमृत योजना में डक बना रहे हैं और उसको कवर करके रख रहे हैं पाइप को, या उसके ऊपर कोई वजन वगैरह जैसे जाता है, कितना वजन दे सकता है? जैसे वहाँ से गाड़ी वाड़ी पास होंगी या 1.5 मीटर नीचे जमीन के नीचे पाइप है, इसमें बड़ा सा बड़ा बांध भी निकल जाए। MS पाइप है तो इसमें कोई वहाँ फसल हो रही है और किसान अपने कई उपकरण यूज़ करते हैं फसल को सब्जी नहीं, उसमें निकालने कोई की। दिक्कत नहीं है। 8 से लेकर 10 mm का मोटा पाइप है, उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं। सारे टेस्ट वगैरह हो गए? हाँ, सब टेस्ट हो के आता पाइप। मैं अपने सभी कृषक बंधुओं का अभिनंदन करना चाहूँगा, उनका स्वागत करना चाहूँगा, उनको बधाई देना चाहूँगा कि गणतंत्र दिवस ये सभी के लिए बड़ा मंगलकारी हो, सभी की उन्नति करे, सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं सभी से अपील करना चाहता हूँ कि हमारे डिपार्टमेंट का जो काम है उसमें उनकी सहयोग, जितना वो सहयोग करेंगे उतनी ही हमारे स्टाफ, चूँकि स्टाफ कम हो रहा है, स्टाफ की कार्य क्षमताएँ बढ़ेंगी और काम प्रोजेक्ट को जितना जल्दी हम आगे ले जा सकते हैं वो ले जाने का हम लोग प्रयास करें। आज के समाचारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।